प्रिय साथियों नमस्कार। हमारे ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं चर्चा एक ऐसे पावन पर्व के विषय में जो सिर्फ एक त्योहार ही नहीं बल्कि आस्था, शुद्धि और मोक्ष का प्रतीक है, जिसका नाम है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा का पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत पावन और पुण्यदायी माना गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार यह पर्व हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाए जाते हैं। इस वर्ष गंगा दशहरा 5 जून 2025 बुधवार के दिन मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान शिव जी की जटाओं से मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस कारण यह दिन गंगा स्नान के लिए अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा स्नान से सभी प्रकार के पाप, दोष, रोग और कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही इस दिन अन्न, जल, वस्त्र और जरूरतमंदों को भोजन का दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं गंगा दशहरा 2025 की तिथि, दान और स्नान का शुभ मुहूर्त। तो गंगा मैया के धरती पर अवतरण की कथा, इस दिन का महत्व, पूजन विधि और कुछ ऐसे तथ्य जो विज्ञान से भी जुड़े हैं। इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखते रहिए। पुराणों के अनुसार गंगा दशहरे का जो पर्व है उस दिव्य घटना की स्मृति में मनाया जाता है जब मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। कथा के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए कठोर तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा जी ने मां गंगा को धरती पर भेजने का वरदान दिया, लेकिन गंगा की प्रचंड धारा को पृथ्वी सहन नहीं कर सकती थी। तब भगवान शिव जी ने मां गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया और धीरे धीरे उन्हें धरती पर प्रवाहित किया, जिससे उनका वेग शांत हो गया और धरती पर जीवनदायिनी धारा के रूप में वे बहने लगी। यह दिव्य घटना ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को घटी, जिसे आज हम गंगा दशहरे के रूप में मनाते हैं। इस दिन को मां गंगा के अवतरण की पावन स्मृति और मोक्षदायिनी शक्ति के रूप में विशेष महत्व भी प्राप्त है। गंगा दशहरे का धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा और पवित्र माना जाता है। दशहरा शब्द का अर्थ होता है 10 पापों का हरण, अर्थात उनका नाश। शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरे के जो दिन गंगा में स्नान करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पाप समाप्त होते हैं। 10 पापों का मतलब 3 शारीरिक, 3 मानसिक और 4 वाचिक, वाणी से जुड़े पाप। तो इसी कारण यह पर्व पुण्य दशहरे के नाम से भी जानते हैं। इस दिन गंगा जल में डुबकी लगाना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का माध्यम है। धार्मिक मान्यता यह है कि गंगा दशहरे पर जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से जप, ध्यान और दान करता है उसे उसका फल सामान्य दिनों की तुलना में उससे कई गुना अधिक या 10 गुना अधिक तक प्राप्त होता है। इस पावन दिन पर जल, अन्न, वस्त्र और पंखा आदि का दान अत्यंत शुभ माना जाता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा नदी को लेकर हमारी आस्था जितनी गहरी है उतनी ही चौंकाने वाली भी है। इसकी वैज्ञानिक विशेषताएं भी हैं। वैज्ञानिक शोधों में यह प्रमाणित हो चुका है कि गंगा जल में विशेष प्रकार के बायो एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इसे लंबे समय तक खराब नहीं होने देते। यही कारण है कि वर्षों तक रखा गया गंगा जल भी खराब नहीं होता है और आज भी शुद्ध बना रहता है। प्राचीन भारत में गंगा जल का उपयोग केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं था बल्कि औषधियों में भी प्रयोग होता था, क्योंकि इसमें रोगाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। आयुर्वेद में भी गंगा जल को शुद्धिकरण और औषधीय दृष्टि से काफी उपयोगी माना गया है। गंगा एक नदी मात्र नहीं है बल्कि एक जीवित संस्कृति का प्रतीक है जो आस्था, परंपरा और विज्ञान तीनों को जोड़ती है। यही विशेषता गंगा को विश्व की अन्य नदियों से अलग और अद्वितीय बनाती है। दान और स्नान का शुभ मुहूर्त आपको बताएंगे। गंगा दशहरा की दशमी तिथि की शुरुआत 4 जून 2025 रात्रि के 11:55 पर होगी और इसका समापन 5 जून 2025 के रात्रि 2:11 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार इस वर्ष गंगा दशहरा 5 जून को मनाया जाएगा। इस दिन गंगा स्नान का शुभ मुहूर्त प्रातः 9:15 तक रहेगा, जब सिद्धि योग का संयोग होगा। इसके अलावा रवि योग और हस्त नक्षत्र का भी महत्वपूर्ण संयोग रहेगा, जो दान और स्नान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। दिन में तैतिल करण दोपहर 1:01 तक रहेगा, जबकि गर करण देर रात 2:16 तक रहेगा। इस विशेष समय में स्नान और दान करने से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, जिससे पुण्य की वृद्धि होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरे के दिन को शुभ और पवित्र बनाने के लिए
विशेष पूजन विधि का पालन किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो गंगा नदी में जाकर के आपको स्नान करना चाहिए, लेकिन यदि ऐसा नहीं है या नहीं कर सकते आप, तो घर पर स्नान करते समय जल में कुछ बूंदें गंगा जल की मिला करके आप स्नान कर सकते हैं। इसके पश्चात घर में मां गंगा की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीपक जलाएं, देसी घी का पुष्प अर्पित करें, धूप और अक्षत चढ़ाएं तथा गंगा जल से उनका अभिषेक करें। इसके साथ ही गायत्री मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए मां गंगा का ध्यान करें। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल, चावल, वस्त्र, जल और अन्न का दान करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। यह कर्म व्यक्ति को पापों से मुक्ति दिलाकर सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। गंगा दशहरे के दिन पुण्य कमाने के लिए कुछ बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय आप कर सकते हैं। इस दिन गंगा स्तोत्र या गंगा लहरी का श्रद्धापूर्वक पाठ करना अत्यंत फलदायी माना गया है। इससे न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी जागृत होती है। जरूरतमंदों को शीतल जल, ताजे फल और छाते का दान करना इस तपते हुए मौसम में सबसे पुण्यदायी कार्यों में गिनती होती है। इसके अतिरिक्त पेड़ पौधे लगाना भी गंगा मैया को सम्मान देने का एक पर्यावरणीय और धार्मिक रूप है, जो प्रकृति और जीवन के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है। साथ ही घर के कोनों में पवित्र गंगा जल का छिड़काव करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण शुद्ध एवं सकारात्मक बना रहता है। ये छोटे छोटे कर्म न सिर्फ पुण्य प्रदान करते हैं बल्कि जीवन में सुख और शांति भी और समृद्धि भी लाते हैं। तो साथियों, गंगा दशहरा 2025 केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और सकारात्मकता का अद्भुत अवसर है। इस पावन दिन पर हम अपने मन, कर्म और विचारों की नकारात्मकता को धोकर आस्था, शांति और पुण्य से स्वयं को भर सकते हैं। गंगा मैया का स्मरण और स्नान न सिर्फ पापों से मुक्ति दिलाता है बल्कि हमारे जीवन में शुभता और ऊर्जा भी लेकर आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें, हर हर गंगे। जय माता दी, जय मां गंगा।